जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदशरथ त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स के बेसिक से लेकर के इनकम फ्रॉम सैलरी तक के चैप्टर्स आपको पढ़ा रखे हैं। उनका वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बाद में उनको भी आप देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको डिटेल में एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये जो इस समय रिटायरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड भी 4 वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और रिट्रेंचमेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है। उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, अर्थात स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण क्या होता है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, कैसे उसके ऊपर टैक्स लगता है और कैसे रियायत दी जाती है। तो आइए जानते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसका सेक्शन है 10(10)(c). ये सेक्शन जरूर याद रखना, अगर पेपर बाई चांस ऑब्जेक्टिव हुआ तो ये सेक्शन बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखें तो उसमें सेक्शन और डिडक्शंस बहुत पूछी गई थी इनकम टैक्स में। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जाने कि वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब है स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण। स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण का मतलब क्या है भैया? एम्प्लॉय को लगता है कि मैंने जीवन में बहुत काम कर लिया, अब हमको कार्य नहीं करना है, मौज करनी है, आराम करना है एकदम। अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि भाई साहब ये हमारा रिजाइन लीजिए, हमको अब काम नहीं करना है, हमको सेवा से मुक्ति दे दीजिए आप। तो ये क्या हो गई? वॉलंटरी रिटायरमेंट। कभी कभी गवर्नमेंट भी ऐसे वॉलंटरी रिटायरमेंट को प्रमोट करती है और वो चाहती है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी उम्र तो भी नहीं हुई है उतनी जितने पर रिटायरमेंट होता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो गए हैं कि अब वो कार्य करने के लायक नहीं बचे। चूंकि गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है कि इस निश्चित समय पर और इस निश्चित उम्र पर ही हम तुमको हटाएंगे, तो वो खुद हटाना नहीं चाहती है। तो वो चाहती कि आप खुद से इसके लिए क्या करिए भैया, रिटायरमेंट आप स्वयं से ले लीजिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट कभी कभी स्कीम भी लेकर के आती है, कई सारे नियम भी लेकर के आती है कि इन नियमों के तहत अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको हम अतिरिक्त पेमेंट भी कर देंगे। आप सेवा से अलग हो जाइए तो आपकी जगह पर कोई नया कर्मचारी आएगा, वो बेहतर काम कर सकेगा, और आप चूंकि सेवा से अलग हो रहे हैं इसके लिए हम आपको अलग से भुगतान भी कर रहे हैं। तो देखो, भुगतान हो गया और बस हम लोग को यही देखना है एज ए अकाउंटेंट कि कौन गया और कहाँ से इनकम आई। इनकम आई तो उसके ऊपर टैक्स लगाना है, और टैक्स कैसे लगाना है यही हम लोग को जानना है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट में आइए जानते हैं क्या इसके लिए नियम होता है। देखिए भैया, जब बात करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट की, तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, किसी भी सेक्टर का एम्प्लॉय हो, अगर वो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसे जो भुगतान मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा जरूर। कैसे लगेगा उसी की हम लोग को बात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे उसके ऊपर टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी बिल्कुल वही जो HRA के लिए हुआ करती थी। बहुत बार कई बताया था ना, 6 जगह आती है, ये छठा वैल्यू है जहां पर ये आ रही है। तो बेसिक सैलरी प्लस DA, कैसे? अंडर सर्विस कंडीशन, प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। ये 3 होती हैं इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी। ओके, फिर कैसे छूट दी जाएगी? तो आइए फिर देखते हैं आगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, क्या क्या आएगा? पहला पॉइंट, 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीट सर्विस ईयर। और नंबर 2, लास्ट मंथ सैलरी या एवरेज सैलरी इनटू रिमेनिंग सर्विस मंथ्स, ना कि ईयर। देखो यहां पर मंथ्स की बात आई है और कहीं मंथ्स की बात नहीं करी गई। अगर ये कर्मचारी अभी सेवा में रहता तो कितने महीने और सेवा करता, वो रिमेनिंग मंथ्स। नंबर तीन
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और नंबर 4 मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए। इन चारों में जो सबसे कम होता है वो कर मुक्त हो जाता है, बाकी जो बचता है वो कर योग्य रहता है। तो देखो ये 4 वैल्यूज हैं भैया हमारे सामने, नियम यही है, नियम कभी नहीं बदलेगा, कोई असेसमेंट ईयर आ जाए नियम यही रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके आधार पर। हम लोग मान लेते हैं एक है मिस्टर ए, इनका सैलरी है, बेसिक सैलरी है इनकी 50,000 रुपये पर मंथ। डीए इनको अंडर सर्विस कंडीशन मिल रहा है 10,000 रुपये पर मंथ। फिक्स्ड कमीशन भी इनको मिल रहा है, ये 20,000 रुपये का मिला हुआ है, एकदम फिक्स्ड ही मिला, 20,000 का मिल ही गया है। इनकी उम्र है अभी, एज जो है वो है 45 ईयर्स। रिटायरमेंट इनका होना था 60 ईयर्स पर, 60 वर्ष पर इनका रिटायरमेंट होना था। इनको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अमाउंट इनको मिला है, अमाउंट रिसीव्ड, वॉलंटरी रिटायरमेंट अमाउंट रिसीव्ड हुआ है इनको कितना, ये मिल गया है इनको 8 लाख रुपए। इतनी वैल्यूज पर शायद हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, इतना ही हमको चाहिए होता है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए बेसिक सैलरी इनकी क्या बन रही है, 50,000 रुपये है, प्लस महीने की ही बात करेंगे, वर्ष की बात नहीं कर रहे, वर्ष हमको चाहिए ही नहीं। डीए कितना है, 10,000 है, ले लीजिए। और इनका जो कमीशन है वो फिक्स्ड है 20,000 रुपया, ठीक है ना। तो इसको भैया चेंज करना पड़ेगा, 20,000 रुपये पर मंथ कर देते हैं, नहीं तो फिर नहीं बनेगा आगे। ये वर्ष का है, कितने का है नहीं दिया गया, तो मंथली कर देते हैं। फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स इनको 20,000 रुपये मिल ही रहा है, ठीक ना, एकदम क्लियर है, सेल्स पर ही मिल रहा है। इसकी नेचर पर मत चले जाना, जब मैं कह रहा हूं फिक्स्ड है तो है, ये सिचुएशन मैंने दी है तो सिचुएशन में ये फिक्स्ड है। तो इनकी एक महीने की सैलरी कितनी हो जा रही है, 80,000 रुपये की सैलरी इनकी एक महीने की हो जा रही है, ठीक है। कंप्लीट सर्विस ईयर नहीं है, देखो चाहिए होगा तो लिख लेते हैं, कंप्लीट सर्विस ईयर 20 वर्ष इन्होंने सेवा करी है। आओ इधर घूम आओ। अब चलो नियम लगाते हैं, 3 मंथ सैलरी, तो 80,000 तो एक महीने की सैलरी है, इंटू 3 कर दो और इंटू कंप्लीट सर्विस ईयर कर दो। कितना हुआ, 3 दूना 6, 48 लाख रुपया, 48 लाख रुपया, ठीक है ना, बात एकदम क्लियर। 4 जीरो इसके, ये बोला 48 लाख रुपया अमाउंट हो गया। अच्छा एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी एक महीने की सैलरी है, तो इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 80,000 है। भाई इसका भी 3 से निकाल दो तो 2,40,000 हो जाएगी, फिर 3 से भाग कर दो तो तुम्हारी फिर 80,000 आ जाएगी, इंटू रिमेनिंग सर्विस मंथ। देखो 60 वर्ष पे इनकी रिटायरमेंट होती, लेकिन 45 वर्ष पर रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो 60 माइनस 45 बराबर 15 वर्ष पहले रिटायरमेंट ले लिया। एक वर्ष में महीने होते हैं 12, तो 15 वर्ष में कितने होंगे, 12 पंचे 60 और 12 एकन 12 और 6 18, 180 महीना ये अभी और वर्क करता अगर रिटायरमेंट ना ले लेता तो। और एक महीने में सैलरी कितनी मिल रही थी, 80,000, पूरा सैलरी डीए और सब कुछ मिला करके, कमीशन वगैरह सब कुछ। तो इसको कितना और सैलरी मिल जाता है, 180 से इसका मल्टीप्लाई दे दो भैया, कितना आ जाएगा, तो 5 जीरो तो ऐसे ही ले लो आप, 1 2 3 4 5 और 8 अठाई 64 के 4 और 8 एकन 8 6 14, इसको 14 लाख, इसको 1,44,00,000 रुपए अभी और मिल जाती सैलरी अगर ये रिटायरमेंट ना ले लेता तो। क्या गजब की बात है यार। एक्चुअल अमाउंट कितना इनको रिसीव्ड हुआ है, 8 लाख रुपया, ठीक है। देखिए इसका कंडीशन का कैलकुलेशन करते समय इन्हीं दोनों में आपको पूरा आंसर मिलेगा। ये दोनों वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा आएंगी, कभी कम नहीं आएंगी। तो ये 8 लाख और ये 5 लाख। अब इन चारों में जाकर चेक कर लो, 48 लाख, 1,44,00,000, 8 लाख और ये 5 लाख, तो बच्चा सबसे कम क्या है, 5 लाख रुपया। तो एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर,
एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जा रहा है टैक्सेबल क्या होगा, तो भैया 8 लाख इसको मिला था, उसमें से 5 लाख माइनस कर दो, 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा इनके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट का। उम्मीद है बात आपको बहुत ही आसानी के साथ में समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब शेष रह गई आपकी। अब जैसा भी आपको समझ में आया है अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोविडेंट फंड के संदर्भ में क्या नियम होता है।